गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सी प्लस प्लस में जो टॉपिक है वो हमारे पास गेट लाइन मेथड, राइट फंक्शंस, कुछ मेथड्स और डेट टाइम कैसे डिस्प्ले कराते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर, कुछ मिसलेनियस टाइप के फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। सी प्लस प्लस ओपन करने के बाद हमारे पास एक मेथड होता है गेट लाइन। गेट लाइन मेथड देखिए हमारे लिए क्यों यूज़फुल मेथड है, क्योंकि जब हम किसी स्ट्रिंग को ओपन कराते हैं, स्ट्रिंग को जब सी इन के साथ इनपुट कराते हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है कि वाइट स्पेस के बाद का जो करेक्टर होते हैं वो उसको स्ट्रिंग को क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो वहाँ पे हम तो या तो स्ट्रिंग मेथड यूज़ करते हैं, एस टी आर यूज़ कर लेते हैं, गेट मेथड। क्लियर। इसके लिए हमारे पास यहाँ सी इन और सी आउट में स्ट्रीम के कुछ फंक्शंस यूज़ किए गए, उन स्ट्रीम फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन यूज़ करते हैं गेट लाइन फंक्शन। गेट लाइन फंक्शन क्या करता है, जैसे हमारे पास इसमें 3 पैरामीटर पास होते हैं। आप देखिएगा कि जैसे हम यहाँ गेट लाइन यूज़ करते हैं तो पहला हमारा किस स्ट्रिंग में वैल्यू इनपुट करानी, कितने लेंथ की स्ट्रिंग इनपुट करानी, इसको भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे साइज 20 दे दिया पर हम इनपुट कितने कराना चाहते हैं, 10 कैरेक्टर ही कराना चाहते हैं, तो 10 भी हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें तीसरा एलिमेंट होता है कि हम किसी स्ट्रिंग को किस कैरेक्टर से टर्मिनेट कराना चाहते हैं, तो वो कैरेक्टर भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक बनाया हुआ है स्ट्रिंग टाइप के 3 वेरिएबल, एक नेम, एड्रेस, अबाउट, और हमने यहाँ पे किया एंटर द नेम और 20 पास किया, एंटर द एड्रेस, गेट लाइन, और यहाँ पे हमने 30 दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया अबाउट और 60, और हमने यहाँ पे दिया है हैश। अगर हम हैश की जगह कोई भी सिंबल ले सकते हैं, अगर हम हैश प्रेस करें तो एक स्ट्रिंग हमारी क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों लेटर्स को हमने, तीनों जो हमारे पास नेम एड्रेस से थे, इनको हमने यहाँ पे क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके आपको रन करा के दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्रीन को क्लियर करा लिया, CLR स्क्रीन को क्लियर कर लिया, और उसके बाद प्रोग्राम को हमने यहाँ पे क्या कराया, कंपाइल कराया। कंपाइल कराने के बाद जैसे हमने डाला नेम, उसके बाद हमने एड्रेस डाल दिया जैसे जानकी कुंड, उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए कुछ लिखा, जैसे हमने लिखा माई नेम इज। अब इसके बाद हमें मान लो टर्मिनेट नहीं करना, तो हम यहाँ पे क्या प्रेस कर देंगे, हैश सिंबल से स्ट्रिंग को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। देखिए तो हमारे पास पहले आ गया नाम आ गया, दूसरा हमारे पास एड्रेस आ गया, और हमने माई नेम इज और किससे स्ट्रिंग टर्मिनेट कर दी थी, हैश सिंबल से स्ट्रिंग टर्मिनेट कर दी। देखिए ऑटोमेटिक हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो इस टाइप के काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, गेट लाइन मेथड का यूज करते हैं। कभी भी स्ट्रिंग को अगर आपको इनपुट कराना है तो हम यूज करते हैं सीन डॉट गेट लाइन मेथड से हम किसी भी स्ट्रिंग को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही हम चाहते हैं कि यूजर अगर यहाँ पे क्या प्रेस कर दे, मान लो @ सिंबल प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, अगर यहाँ पे क्या डाल दे, एंड ऑपरेटर अगर इनपुट कर दो तो स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो हमने यहाँ से इसको करा दिया कंपाइल, उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया रन। अब हमने जैसे डाला राम सतना, क्लियर, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, प्रेस कर दिया @ सिंबल, जैसे हमने यहाँ पे नाम देने के बाद कुछ भी और @ सिंबल यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रिंट, और एंटर कर दिया। देखिए स्ट्रिंग वहीं से आपकी टर्मिनेट कर। दूसरा, अगर हम यहाँ पे सिर्फ चाहते हैं कि जैसे हमारे पास इसका नाम हम यहाँ पे इनपुट कराना चाहते हैं सिर्फ 5 लेटर, कितने लेटर, 5 लेटर, वहाँ साइज कितना दिया, 20, तो हम इसको इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे नाम ज़्यादा डाला 8 का, और उसके बाद हमने यहाँ देखिए डायरेक्ट हमारा स्ट्रिंग क्या कर गई, एग्जिट कर गई। क्यों, क्योंकि हमारा नाम हमने इसमें ज़्यादा डाल दिया, साइज के हमारे पास प्रॉब्लम थी। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आधा लेटर कहाँ चला गया, नेक्स्ट स्ट्रिंग को। तो इस टाइप से हम किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें इनपुट कराना है तो हम उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, गेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास एक मेथड आता है राइट मेथड। कौन सा मेथड, राइट मेथड। किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पे तो इनपुट करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं, गेट लाइन यूज़ करते हैं। अगर किसी स्ट्रिंग को अगर हमको प्रिंट कराना है तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं क्या, गेट मेथड। कौन सा मेथड, राइट मेथड। तो राइट मेथड से अपन किया राइट मेथड, राइट। अब देखिए राइट मेथड में हमने यहाँ पे बनाया हुआ है एक मेथड बनाया, दोनों हेडर फाइल्स को ओपन करा लिया अपन ने, conio.h और iostream.h, दोनों हेडर फाइल्स को अपन ने यहाँ से क्या करा लिया, ओपन करा लिया। क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे दे दिया care str इक्वल टू डू नॉट इंटरप्ट मी, और उसके बाद हमने दे दिया एक care m, क्या दे दिया हमने, care m
CH, उसके बाद हमने किया सी आउट राइट और STR लगाया और हमने यहाँ पे STR कॉमा, हमें कितनी लेंथ प्रिंट करानी है। STR के साथ देखिए हमारे पास राइट फंक्शंस के साथ क्या है कि हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कितनी लेंथ हमको प्रिंट करानी है। तो हमको कितना प्रिंट कराना है 6, तो ये देखिए लेगा 0 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास ये 6 एलिमेंट डू नॉट लिख के हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने एंड एल किया, पुट CH में हमने प्रिंट करा लिया CH, तो CH में क्या प्रिंट कर देगा M प्रिंट कर देगा, ऊपर क्या प्रिंट कर देगा डू नॉट। तो किसी स्ट्रिंग को अगर हमें प्रिंट कराना है, स्पेसिफिक लेंथ तक प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किस मेथड का यूज करते हैं, राइट मेथड का यूज करते हैं। तो राइट मेथड को अपन ने यहाँ पे क्या कराया, कंपाइल कराया और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको रन कर दिया। देखिए हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। हम इसको चाहते हैं कि 10 डिजिट तक वैल्यू दे, तो यहाँ पर हमने कितना स्पेस कर दिया 10, तो अब ये कितने डिजिट तक वैल्यू को प्रिंट करेगा, 10 डिजिट तक वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखिए 10 तक ले लिया। तो ऐसे कामों के लिए अपन किस मेथड का यूज करते हैं, राइट मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, राइट मेथड का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए हमारे पास एक मेथड और हम आप यूज करते हैं जो हम बहुत ज्यादा हमें कभी प्रोग्राम में जरूरत पड़ती है कि सिस्टम की डेट को अपन कैसे सिस्टम की डेट को अपन कैसे प्रिंट कराएंगे। तो अपन ने यहाँ पे दे दिया एक मेथड बनाया, फंक्शन लिया अपन ने। जैसे जब हम कोई डेट प्रिंट कराते हैं तो डेट प्रिंट कराने के लिए हम हेडर फाइल यूज करते हैं time.h। तो यहाँ पर हमने दिया देखिए टी, ये प्री डिफाइंड सारी क्लासेस हैं जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सारी कौन सी क्लास है, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। तो हमने यहाँ पे दिया t_t नाउ इक्वल टू टाइम इक्वल टू 0, यानी ये हमने इसका क्या बना लिया, t एक ऑब्जेक्ट है और नाउ हमने यहाँ पे टाइम उसको क्या कर दिया, असाइन कर दिया। फिर हमने किया td टाइम @नाउ, यानी जो टाइम हो वो टाइम हमारा किसमें प्रिंट हो जाए, इसमें। तो लोकल डेट एंड टाइम आपका ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद अपन को क्या करना है, GTM यानी अपन को TC डेट और टाइम प्रिंट करना। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, GM टाइम इसके अंदर क्या पास कर दिया नाउ, और इसको अपन ने एस की यानी टाइम में इसको क्या करा लिया, कन्वर्ट करा लिया और एंटर करके अब देखिए दोनों वैल्यू हमको क्या कर देगा, ये प्रिंट करके दे देगा। क्लियर। देखिए लोकल टाइम दे रहा है और यूटी टाइम, दोनों टाइम अपन के आज की डेट और आज के टाइम हमारे पास ये देखिए दोनों तरीके से इसमें प्रिंट करके हमको दे रहा है। तो इस टाइम से सिस्टम में हम डेट और टाइम को यहाँ से क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर। अब हमारे पास आता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा बता चुके हैं आपको, हमारे पास एक प्रोग्राम बना, नई फाइल्स लेते हैं और उसमें हम आपको समझाते हैं। देखिए नई फाइल्स अपन लेते हैं, 3 हमारे पास, हम आपको पहले भी C++ में जब बताया था 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं और ये कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा कि इसको हम कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अब हम तीनों को इनको अलग अलग तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे किया, पहले हम एक क्लास बनाते हैं iostream.h, यहाँ पर हमने दिया हैश इंक्लूड conio.h, यहाँ पर अपन ने लिया देखिए क्लास का नाम हमने जैसे दे दिया सपोज दैट डेमो। क्या नाम दे दिया, डेमो। अब यहाँ पर हमने एक मेथड बनाए, डायरेक्ट हम इसको यूज करेंगे, प्राइवेट कीवर्ड से डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम दे दिया हमने सपोज दैट इंट x। क्या नाम दे दिया, इंट x। और क्लास को यहीं पर हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। क्लास को यहीं पर हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। एक बार और मालूम होगा कि क्लास टर्मिनेट से पहले अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर इस मेथड को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, वाइड मेन में गए, वाइड मेन में जाने के बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक मेथड बनाया अपन ने, मेथड का नाम जैसे अपन ने दे दिया यहाँ पे, क्लियर। मेथड का नाम जैसे अपन ने, मेथड क्या, ऑब्जेक्ट बनाया अपने, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया अपन ने डी। क्या नाम दे दिया, डी। और अब अपन ने किया d.x, क्या किया, d.x इक्वल टू अपन ने कोई वैल्यू इसको असाइन कर दी, d.x इक्वल टू 90। अब अपन ने यहाँ पे किया सी आउट और d को यहाँ पे अपन ने क्या करा लिया, d.x की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर, गेट ch प्रोग्राम से बाहर। चाहे तो अपन यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करने के लिए लगा सकते हैं क्या, clrscr और यहाँ पर अपन इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया। क्या कराया, इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया।
देखिए 3 एरर्स हमको यहाँ पे बता रहा है। क्या बता रहा है? पहली तो हमने यहाँ पे देखिए सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम को कंपाइल। 2 एरर बता रहा है। 2 एरर ये बता रहा है कि x इज नॉट एक्सेसिबल। देखिए x इसलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने क्लास के अंदर इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर दिया वो कौन सा दिया हुआ है, आपने प्राइवेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्राइवेट। तो प्राइवेट जब कीवर्ड के साथ हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या उसको बनाते हैं तो उसको आउट ऑफ क्लास उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर हम यहीं पे कर दें इसको पब्लिक, क्या यूज कर दें? पब्लिक। तो पब्लिक जो कीवर्ड होता है वो हमने आपको क्या बताया, क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी कहीं भी उस वेरिएबल को या मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो अपने इसको कंपाइल कराया, उसको रन कराया, देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई। यानी पब्लिक के साथ हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास इसमें आया, जैसे हमने यहाँ पे किया प्रोटेक्टेड, क्या यूज कर दिया? प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड करने के बाद भी देखिए हम इसको कंपाइल कराया और रन कराया, तो ये भी आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रोटेक्टेड को यूज करते हैं इनहेरिटेंस वगैरह में कि एक लेवल पे एज ए पब्लिक काम करे, जब दूसरे लेवल पे वेरिएबल जाए तो एज ए प्राइवेट काम करे, वहां पे हमारे लिए प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूजफुल होता है। तो हम यहाँ पे 3 एक्सेस स्पेसिफायर पे यूज करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। क्लियर? इन एप्लीकेशंस का यूज करके हम किसी को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि C++ वगैरह में C++ में एप्लीकेशंस कौन कौन सी बना सकते हैं, किन किन एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, किन किन एप्लीकेशंस को यहाँ पे बनाया जा सकता है C++ की एप्लीकेशन। अब देखिए C++ की जो एप्लीकेशंस हैं, रियल वर्ल्ड अगर एप्लीकेशंस की बात करें C++ में, तो हम C++ एप्लीकेशंस यानी C++ प्रोग्रामिंग के द्वारा कोई भी गेम डिजाइन कर सकते हैं। जो गेम 3D गेम्स आते हैं जो आप लोग यूज करते हैं, हम इनको C++ के द्वारा बना सकते हैं। एप्लीकेशंस मतलब होता है कि C++ का अनुप्रयोग कौन कौन सी एप्लीकेशंस, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में C++ आपका यूज होता है। तो जब भी अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि C++ की एप्लीकेशंस कौन सी हैं, तो C++ के द्वारा आप किसी भी गेम को डिजाइन कर सकते हैं, 3D गेम्स आप इसके थ्रू बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास इसमें GUI बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। GUI बेस्ड एप्लीकेशंस क्या? जो एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनमें जो फीचर्स हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आप इजीली बना सकते हैं। तो एडोब के जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए गए, फोटोशॉप वगैरह, वो आपके किस एप्लीकेशन, किस सॉफ्टवेयर पे किस पे डिजाइन किए गए हैं? C++ पे डिजाइन किए गए हैं। तो GUI बेस्ड एप्लीकेशंस भी इसमें बना सकते हैं आप। फोटोशॉप पे आपका कैसा एप्लीकेशन है? GUI बेस्ड एप्लीकेशन है। तो वो एप्लीकेशंस भी आपको किस पे डेवलप किया गया है? C++ पे। आपने बिन ऐप मीडिया प्लेयर अगर आपने यूज किया होगा, ये भी आपका C++ ऑडियो वीडियो जो आपको प्लेयर्स है, ये आपका किस पे डिजाइन किया गया है? ये भी आपका C++ पे ही डिजाइन किया गया हुआ है। उसके बाद आपके पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स भी हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपने मोस्ट पॉपुलर जो डेटाबेस इस टाइम चल रहा है, आप यूज करते हैं बहुत ज्यादा, PHP के साथ यूज करते हैं MySQL SQL सर्वर या MySQL जिसको बोलते हैं, ये भी आपका C++ एप्लीकेशन या पोस्टग्रेस जो हमारे पास डेटाबेस हैं, ये दोनों डेटाबेस किस लैंग्वेज पे लिखे गए हैं? C++ की लैंग्वेज पे यहाँ पे इसको डिजाइन किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो C++ हमने आपको बताया कि C लैंग्वेज और C++ जो लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर इंटरेक्ट लैंग्वेज है, सिस्टम प्रोग्रामिंग भी इन पे कर सकते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डिजाइन किए जाते हैं वो इन्हीं एप्लीकेशंस में आपके क्या किए जाते हैं? डिजाइन किए। जैसे एप्पल OS जो डिजाइन किया गया है, वो भी आपका किस पे डिजाइन किया गया? C++ पे लिखा गया। iPads आल्सो रिटन इन C++, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑफिस जो आपका आपने देखा होगा, पहले हमारे पास आते थे, XP आया, 95 आया, 98 आया, XP आया। तो इसमें कुछ पार्ट्स आपका C++ या विजुअल स्टूडियो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रो, तो आल्सो कुछ पार्ट्स आपका किस पे लिखा गया था? कुछ कोड यानी कुछ एप्लीकेशंस का कोड किस पे लिखे गए थे? C++ पे इसमें लिखे गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्राउजर्स। तो जो आपने देखा होगा फायरफॉक्स जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स है, वो भी आपका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा गया है, ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे गूगल एप्लीकेशंस,
गूगल एप्लीकेशंस में गूगल क्रोम जो ब्राउजर्स है वो भी आपका किस पे लिखा गया है, सी प्लस प्लस पे लिखा गया है। एडवांस कंप्यूटेशंस एंड ग्राफिक्स ये भी आपका किस पे लिखा गया है, आपका सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे लिखा है। बैंकिंग एप्लीकेशंस तो डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस, कई एप्लीकेशन कंपाइलर्स, एम्बेडिंग सिस्टम्स, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इन एप्लीकेशंस को किस में लिखा गया है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, इनको एप्लीकेशंस को किस में डिजाइन किया गया है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इनको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया हुआ। ठीक है, अब अपन देखते हैं सी प्लस प्लस का जो हमने आज आपको बताया था स्ट्रक्चर्स यूज है। सी प्लस प्लस में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आपको बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फीचर्स हमारे पास, क्लास क्या होती है, हमने आपको बताया था। क्लास एक ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर आपके डेटा और मेथड्स को क्या किया जाता है, रैप करके एक यूनिट बनाई जाती है। उस यूनिट्स को अपन, जिसके अंदर कलेक्शंस होता है किसका, डेटा एंड मेथड्स, दैट इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से, क्लास भी अपनी क्या यूजर डिफाइंड। तो जो क्लास का जो इंस्टेंस बनाते हैं वो इंस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसके थ्रू हम क्लास के मेंबर्स को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस आपका क्या होता है कि किसी एग्जिस्टिंग क्लास में स्वयं के फीचर होने के साथ साथ किसी अनदर क्लास के फीचर्स भी अगर उसके अंदर हम इनहेरिट्स कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। उसके बाद जो फीचर्स हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि हम एक ही फॉर्म को जब मैनी फॉर्म में यूज करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप की होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने आपको दो टॉपिक्स पढ़ाए थे, एक फंक्शन ओवरलोडिंग और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में भी हमने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शंस जब हम डिफाइन करते हैं कि सिंगल यूनिट्स के अंदर इसको हम डिफाइन करते हैं डेटा मेथड्स को, क्लियर, और उनकी फंक्शनलिटी कहीं और कॉलिंग करते हैं और डेफिनेशन कहीं और देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। इनकैप्सुलेशन क्या कहलाता है, जब क्लास और मेथड्स की रैपिंग कर दी जाती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, इनकैप्सुलेशन बन। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई कैप्सूल देखा होगा किसी मेडिसिन से, तो आपने देखो सारी विटामिन या जो भी उसमें यूजफुल केमिकल्स जो भी पड़ते हैं उनको सबको कंबाइन करके उनके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ा दी जाती है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, कैप्सूल बन जाता है। वैसे हमारे पास जब डेटा एंड मेथड्स की रैपिंग करते हैं तो वो हमारी जो यूनिट बनती है उसको हम क्लास बोलते हैं, और इस प्रोसेस को, इस जो मेथड यूज किया जाता है इस मेथड्स को अपन बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब इससे फायदा क्या होता है कि प्रोग्रामर किसी भी मेथड्स या किसी भी डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उन डेटा और मेथड्स को क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है। उसके बाद हमारे पास देखिए सी प्लस प्लस के एडवांटेज डिसएडवांटेज है इसी में। उसके बाद हमने देखे एक्सेस स्पेसिफायर, आपको बताए थे 3 एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अब देखिए इनका डायग्राम देखिए मैंने बताया था कि ओन क्लास एक्सेस होगा, ड्राइव क्लास नॉट एक्सेस, मैन क्लास नॉट एक्सेस। प्रोटेक्टेड ओन क्लास एक्सेस होगा, ड्राइव क्लास एक्सेस होगा, बट मैन क्लास एक्सेस नहीं होगा। पब्लिक आपका देखिए एक्सेस होगा किस क्लास में, ओन क्लास एक्सेस होगा, ड्राइव क्लास एक्सेस होगा और मैन क्लास, यानी किसी भी क्लास में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए एक डायग्राम भी यहाँ पे हमारे पास है, प्राइवेट नॉट एक्सेसिबल, क्लियर, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल। देख प्रोटेक्टेड एज ए काम करेगा, देखिए किसमें, जो ड्राइव क्लास है उसमें एक्सेसिबल है, पर जब हम मैन के अंदर जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट एक्सेसिबल। प्रोटेक्टेड देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझिए कि प्रोटेक्टेड बी क्लास के अंदर यूज हो रहा है प्राइवेट की तरह, यहाँ भी प्राइवेट की तरह। जब इसी प्रोटेक्टेड वेरिएबल को हम तीसरी क्लास डी क्लास में यूज के लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये यहाँ पे कैसा हो जाएगा, एज ए प्रोटेक्टेड काम करे, क्लियर। तो ये डायग्राम से आप समझ लीजिए, ये हमारे कुछ मेथड्स हम यूज किए थे। उसके बाद एक और अपन अंतर देख लेते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस में क्या अंतर। ये क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज आपने पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो सी आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस आपकी किस टाइप की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सी लैंग्वेज आपका इनलाइन फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस इनलाइन फंक्शंस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट, सी लैंग्वेज में फंक्शन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करता है।
सी लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता, सी लैंग्वेज जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। सी लैंग्वेज में पॉइंटर यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, रेफरेंस यानी इंडिपेंडेंट रेफरेंस वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में अगर डेटा को इनपुट कराना तो स्कैनफ, प्रिंटफ फंक्शंस का यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर हमें किसी डेटा को इनपुट करना है, आउटपुट करना है, तो सी इन और सी आउट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स का यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में डेटा इज नॉट सिक्योर्ड, सी लैंग्वेज में डेटा सिक्योर्ड नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में डेटा हिडन रहता और इसको हम एक्सेस भी, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर लेते हैं, जबकि सी लैंग्वेज में इस टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास नहीं होते हैं। सी प्लस प्लस में जो फाइल का एक्सटेंशन, सी लैंग्वेज में जो फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट सी होता है, सी प्लस प्लस में जो फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट सी प्लस प्लस होता है। क्लियर? इस टाइप से हम किसी भी इस टाइप से हम अंतर लिख लेंगे और इनको लर्न कर लेंगे। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको हम पीडीएफ में नोट्स भेज देंगे और आप लोग रिप्लाई देखिए जरूर किया करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम्स को आप लोग बताया करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आई या किस टॉपिक को आपको अगर दोबारा लगता है कि समझ में नहीं आया, अगर आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम रिवाइज कर देंगे। और प्रोग्राम और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और घर में रहिए। ठीक है, थैंक यू।